पीएसएल के पैशन को प्लस करते जाएं ओनली ऑन रमी स्पीक्स, ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत अच्छा मैच खेला। कांटेदार मुकाबला था इसलिए कि टेबल पोजीशन को सामने रखते हुए अब क्वालिफायर की तरफ जो है वो भाग दौड़ है टीम्स की, तो इस लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट मुकाबला था। पिछला मैच हारे हुए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड, फिर उनके पास दो अपने सीजन प्लेयर्स भी नहीं थे। नसीम शाह भी एक तरह से इंजर्ड थे, इसी तरह से रुमान रईस भी नहीं खेले थे, उनको भी टो पे इंजरी हो गई थी। सो उसके बावजूद बहुत अच्छी बॉलिंग की वजह से ये जीत सेटअप हुई। कराची किंग्स जो है वो हॉट एंड कोल्ड चल रहे हैं और यही ऐसा लगता है कि ऊपर जाने के लिए उनके पास जो मौके आते हैं वो गवाए जाते हैं। ये मैच उनको वैसे जीतना इसलिए चाहिए था कि पिछला मैच बहुत अच्छा खेले थे, 10 विकेटें उन्होंने आउट की थी ऑपोजिशन की, 118 पे ऑपोजिशन को बॉल आउट कर दिया था। उसके बावजूद ऐसा लगा कि जैसे चीजें काबू में नहीं थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड अब दूसरे नंबर पे पहुंच गए हैं अगर आप टेबल की सिचुएशन देखें, और उस लिहाज से भी ये एक तरह से कॉन्फिडेंस बूस्टर था ये फतह जो थी। इस फतह में रन चेज में कलीदी किरदार अदा किया शादाब खान ने। उन्हें बॉलिंग भी अच्छी की, बैटिंग भी अच्छी की। सलमान अली आगा के साथ पार्टनरशिप अच्छी थी, जिसकी वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मुकाबला जीत गए। प्लस मोमेंट ऑफ द मैच फहीम अशरफ। देखें, फहीम अशरफ ने 2 विकेट्स ली, बैटिंग भी ठीक ठाक किया। असल में पिछले मैच से एकदम से वो फॉर्म में आ गए हैं, और यही होता है, छोटी मोटी ट्रिगर पॉइंट होता है आपके फॉर्म में वापस आने के लिए। एक अच्छा कैच, 2 ओवर्स का अच्छा स्पेल, 2 चौके लग जाएं, उससे पे कॉन्फिडेंस आ जाता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड को इसलिए दाद देनी पड़ेगी क्योंकि खासा एक तरह से क्रिटिकल एनालिसिस हो रहा था इनकी लैक ऑफ परफॉर्मेंस से, और सब यही समझ रहे थे कि शायद इनको रेस्ट कराने का मौका आ गया, मगर इन्होंने बहुत ही जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की है। और यहाँ पे कैच उनका एक शानदार था। उसके बाद बैटिंग जो की उन्होंने वो बहुत अच्छी की, क्योंकि वो क्रंच मोमेंट था। रन बॉल तो चाहिए था, मगर 25 रन तभी चाहिए थे जब ये आए। सो तसल्ली के साथ खेले, पहली बॉल पे छक्का लगा दिया। बॉलिंग बहुत अच्छी की, हार्ड लेंथ के ऊपर इन्होंने हिलने नहीं दिया। मिडिल फेज में आके तेज बॉलिंग जो है वो मुश्किल काम होता है। हसन अली करते हैं कराची किंग्स के लिए, और फहीम अशरफ को भी ये रोल दिया गया था, मार खा रहे थे, मगर यहाँ पे आके बहुत अच्छी बॉलिंग की। सो प्लस मोमेंट इसलिए कि इनकी परफॉर्मेंस एकदम से निखर गई है, और प्लस किया इन्होंने, अपने आप को बैक किया है, और टीम ने बैक किया, शादाब ने इनको बैक किया, और इस लिहाज से भी बड़ी इंस्पायर्ड बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग परफॉर्मेंस थी फहीम अशरफ की। स्ट्रॉन्ग ब्लेंड ऑफ लिप्टन, क्योंकि चाय चाहिए और स्ट्रॉन्ग चाहिए। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द मैच, सलमान अली आगा और शादाब खान की वो जो 4th विकेट की पार्टनरशिप थी वही मैच को ले गई, क्योंकि थोड़ा सा जो डग आउट था उसमें रेस्टलेसनेस फैल गई थी, विकेट्स गिर गई थी। फिर जब भी क्रंच मोमेंट आता है तो शादाब अपने आप को प्रमोट करते हैं। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करना आसान नहीं है, दोनों बहुत अच्छे ऑलराउंड क्रिकेटर्स हैं, और 58 रन की जो पार्टनरशिप थी 44 बॉल के ऊपर, उससे जैसे कि एक तरह से कामनेस आई। और फिर बाद में हैदर अली और फहीम अशरफ दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग की और मुकाबला जितवाया इस्लामाबाद यूनाइटेड को, मगर उसकी जो बुनियाद रखी वो इस पार्टनरशिप ने रखी। शादाब जो है वो बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, बॉलिंग ठीक ठाक कर रहे हैं, कप्तानी भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और आज बहुत बड़ा मार्का उन्होंने मारा, क्योंकि अगर कहीं मैच हार जाते तो कराची किंग्स इनसे आगे निकल जाती और शायद ये पीछे रह जाते क्वालिफाइंग जोन के हिसाब से। सो अब नंबर 2 के ऊपर अपनी टीम को ले गए हैं, और आगे चल के इसी रिदम के साथ अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड खेलती रही तो शायद फाइनल में भी पहुंच सकते हैं। बट इस पार्टनरशिप के थ्रू, इस स्ट्रॉन्ग 4th विकेट पार्टनरशिप के थ्रू इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये चेज जो किया, ये शानदार तरह से कंप्लीट किया। गिगली टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच, कायरन पोलार्ड का जो वो कैच लिया, शानदार कैच था। हुनैन शाह ने उनको आउट किया, क्योंकि वहां पे अगर वो आउट ना होते तो लंबे रन हो जाने थे। मेरे ख्याल से कोई 30-40 रन का फर्क पड़ा इन दी एंड, क्योंकि जब ये खेलते हैं और जैसे खेल रहे थे, अकल के साथ खेल रहे थे, एंड तक ले जाने की इनिंग्स की कोशिश कर रहे थे। अभी 3 ओवर्स बचे थे जब ये आउट हुए, सो इनकी बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट पे विकेट ली हुनैन शाह ने, और हुनैन शाह ऑपरेट कर रहे थे बगैर नसीम शाह के। सो बेंच स्ट्रेंथ को भी आजमाया, जैसे मैंने पहले बात की, और बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना ठीक है, क्योंकि क्वालिफाइंग राउंड में अब अगर आप पहुंचते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि टिमल मिल्स कितनी फॉर्म में है, हुनैन शाह अपने भाई के बगैर कैसे ऑपरेट करते हैं।
इसी तरह से रोमान राइस नहीं खेल रहे थे, तो दूसरों को अपॉर्चुनिटीज मिली। हैदर अली ने अच्छे फिनिशर साबित हो सकते हैं, क्योंकि होता यह है जब आप बेंच पे बैठे रहते हैं तो आप कोशिश यही करते हैं कि मुझे जब भी मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि आप को मेरी कितनी जरूरत है। और हैदर अली ने फिर से ये पॉइंट प्रूव किया कि जब वो खेलते हैं तो बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर उनको कंसिस्टेंसी दिखानी है, थोड़ा डिसिप्लिन अपनी बैटिंग में लेके आना है। बट ओवरऑल मेरे समझता हूं कि जो टर्निंग पॉइंट बना वो पोलार्ड की विकेट थी। Die, die,